नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, मॉर्निंग वाले वीडियो में आप सभी को हम जानकारी मानसून यानी मानसून 2025 किस तरीके से यहाँ पर रह सकता है, किस तरीके से इंडियन ओशियन डायपोल और किस तरीके से जो है यहाँ पर ला लीना कंडीशन, किस तरीके से न्यूट्रल कंडीशन, किस तरीके से अल नीनो कंडीशन, यानी तमाम जानकारी हम मॉर्निंग वाले वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड किए हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग वो वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज अभी देख लीजिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जानकारी, हालांकि अभी एक लंबा यहाँ पर प्रेडिक्शन है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हद तक यहाँ पर जो जानकारी है ये क्लियर है कि मानसून कहीं ना कहीं इस बार भी समान स्थिति में रहेगा और इंडियन ओशन डायपोल भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्टिव एक्टिव यानी पॉजिटिव फेज में आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यानी तमाम जानकारी हम उस वीडियो में यहाँ पर दिए हैं, तो आप सभी लोग जरूर उस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से बदलाव हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर इस समय की सैटेलाइट पिक्चर पर देखें तो यहाँ पर देखिए उत्तर भारत पर, जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि तापमान यहाँ पर गिरेंगे, यानी जो तापमान काफी ज्यादा बढ़े हुए थे उनमें यहाँ पे गिरावट दर्ज की जाएगी। देखिए दोस्तों, ये इसलिए हुआ क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यू बना हुआ था। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं काफी इंटेंस ही था, कह सकते हैं मॉडरेट था, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी को दिया। और इसी के साथ ही एक सर्कुलेशन का भी फॉर्मेशन हुआ था, जो पूर्वी जो है उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ था। और इन्हीं सभी मिले जुले प्रभाव की वजह से पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवाएं ये ब्रेक हो चुकी थी, उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पहुंच रही थी। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तर भारत पर तापमान यहाँ पर बढ़े हुए थे, लेकिन अब वो हवाएं, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ चुका है और हवाएं फिर से प्रभावित कर रही हैं और उत्तर भारत के कई राज्यों पर यहाँ पर तापमान गिरावट दर्ज किया जा रहा है। उत्तर भारत के साथ ही गंगा के मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत, पश्चिम भारत, इन सभी क्षेत्रों पर हवाएं अपना असर दिखा रही हैं और जिसकी वजह से कुछ इलाकों पर तापमान यहाँ पर गिरे हुए हैं। फिलहाल दोस्तों, और देश के ज्यादातर इलाके अभी शुष्क ही बने हुए हैं, लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से यहाँ पर मौसम हो सकता है, तो आइए हम यहाँ पर मॉडल के जरिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बताया, पहाड़ी क्षेत्रों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ था, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ गया और सर्कुलेशन भी जो काफी एक्टिव पूर्वी और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ था, जिसके प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्र से हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो देखिए किस तरीके से हवाएं यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही, यानी नॉर्थ यहाँ पर हवाएं किस तरीके से हो चुकी हैं और इसके वजह से कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों पर जो है तापमान गिरे हुए हैं। हालांकि तापमान बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि काफी ब्राइट सनशाइन उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर 4 और 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहाँ पर जरूर दर्ज की जाएगी, यानी 35 और 34 के आसपास यहाँ पर तापमान रहेंगे। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रहने वाले, क्योंकि ये जो नॉर्दर्ली हवाएं हैं ये काफी तेज बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। ये कमजोर पड़ेंगी, कमजोर जैसे ही पड़ेंगी वैसे फिर से जो है यहाँ पर हवाएं कमजोर पड़ेंगी और ब्राइट सनशाइन काफी तेज है, तो यहाँ पर जो है गर्मी धीरे धीरे अपना रफ्तार यहाँ पर फिर से बढ़ाएगी। यानी कह सकते हैं अप्रैल के जो है शुरुआती दौर, यानी जो कह सकते हैं 2 और 3 तारीख से तापमान यहाँ पर बढ़ने शुरू होंगे, जो लगातार तापमान बढ़ते हुए चले जाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए किस तरीके से अगले 24 घंटे के दौरान की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक बार फिर से यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा जो है इंटेंस नहीं रहेगा, कोई मजबूती नहीं रहेगा, लेकिन इसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी जो लद्दाख और गिलगित बल्टिस्तान का इलाका है यहाँ पर दिखाई देगा। और इसी के साथ ही उत्तर भारत के इलाकों पर तापमान यहाँ पर गिरे ही रहेंगे, बहुत ज्यादा तेजी के साथ अगले 24 घंटे के दौरान नहीं बढ़ेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए इस महीने के आखिर दिन की अगर बात करें, तो इस महीने के आखिर दिन की स्थिति यहाँ पर देखिए किस तरीके से है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके जहाँ यहाँ पर जो है कह सकते हैं यहाँ पर मीडियम टेम्परेचर, यानी बहुत ज्यादा सामान्य से ज्यादा तापमान नहीं रहेंगे, यानी यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान नहीं रहेंगे। यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान उत्तर भारत पर बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, जो गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों पर देखने को मिलेगा। गुजरात के एक दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, जो यहाँ पर जो है मानसून वाले वीडियो में यहाँ पर कमेंट किए थे कि गुजरात की जानकारी आप नहीं देते। देखिए उनको बता दें,
जहां जहां पर जिस तरीके से परिवर्तन होता है उसी पर ज्यादा कंसंट्रेशन किया जाता है, और यहाँ पर जैसे जैसे बारिश की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वहां की डीपली जानकारी जरूर दी जाएगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल की स्थिति की बात करें तो अप्रैल का पहला दिन, और यहाँ पर देखिए प्री मानसून एक्टिविटी दक्षिण भारत में देखिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इलाकों पर देखिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश बढ़ जाएगी, और मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के भी इलाकों पर देखिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात पर देखिए नमी वाली हवाएं थोड़ी यहाँ पर एडिशन हो रही हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे, कुछ इलाकों पर पैची शावर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। और इसी के साथ ही अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन यहाँ पर तापमान नीचे रहेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर तापमान फिर से बढ़ने लगेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर 2 अप्रैल की स्थिति की बात करें तो 2 अप्रैल को यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा कहीं ना कहीं बदल रहा है। यहाँ पर देखिए मध्य भारत तक बारिश की एक्टिविटी पहुंच रही है, गुजरात के पूर्वी, उत्तरी, पूर्वी क्षेत्रों पर देखिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ रही है, दक्षिणी राजस्थान के भी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ रही है, मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ रही है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ रही है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र से लेकर मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ रही है। यानी इन सभी क्षेत्रों पर एक बार प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है गरज चमक के साथ बारिश दिखाई देगी। 3 अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर आएगा, जिसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर साउथ इंडिया की बात करें तो देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर चेंजिंग जो है मौसम में देखने को मिलेगा। जो दक्षिण भारत में तापमान कह सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर बने हुए हैं, जो कंटिन्यू यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इनमें गिरावट दर्ज किया जाएगा। गुजरात की बात करें तापमान गिरेंगे, हालांकि इसलिए गिरेंगे क्योंकि यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, पैची शावर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा के इलाकों पर मॉडरेट से यहाँ पर कुछ इलाकों पर हैवी रेन की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। तेलंगाना के साथ ही छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, उड़ीसा के भी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखी जाएगी। और 4 अप्रैल के आते आते यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत पूरी तरीके से यहाँ पर बारिश से कवर रहेगा, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ इलाकों पर एक्सट्रीमली यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल डेवलप होंगे, जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और इसी के साथ ही आंध्र प्रदेश के इलाकों पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर काफी अच्छी बरसात भी इनके बीच यहाँ पर कुछ इलाकों पर दर्ज की जाएगी। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में तापमान यहाँ पर फिर से सीरीज के साथ यहाँ पर बढ़ने लगेंगे। और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश यहाँ पर कई इलाकों पर दिखाई देगी, अरुणाचल प्रदेश में अच्छी बरसात भी दिखाई देगी। लेकिन इन सब के बीच में बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, जो 5 तारीख आते आते एक अच्छे खासे यहाँ पर सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगी। यानी सेंटर ऑफ वे ऑफ बंगाल यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सर्कुलेशन कहीं ना कहीं ये इंटेंस भी हो सकता है, इसकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। हालांकि अभी हम आप सभी को इसकी जानकारी जो है यहाँ पर मॉर्निंग वाले वीडियो में नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आएंगे, जैसे जैसे हमको लगेगा कि ये एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम बन रहा है जो अपने भारत को इम्पैक्ट कर सकता है, तो आप सभी को हम जानकारी देंगे। और इसी के साथ ही अगर दक्षिण भारत की बात करें तो प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है, बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन बनने वाला है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं मौसम में चेंजिंग जरूर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही कई इलाकों पर बदलाव होगा, लेकिन उत्तर भारत के इलाकों पर देखिए तापमान बढ़ने लगेंगे। 7 अप्रैल आते आते उत्तर भारत में तापमान यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास कई इलाकों पर दर्ज किए जाएंगे। और इसी के साथ ही दक्षिण भारत के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर भी बारिश का यहाँ पर दौर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्य में हल्की बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और इन सब के बीच में ये मॉडल देखिए यहाँ पर थोड़ा कम इंडिकेट कर रहा है बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम को, यानी एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम को यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा है फिलहाल। अगर यहाँ पर इंडिकेट करता है तो जानकारी हम देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।